बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। पेज नंबर 21 पे ये दिया है, इसको हम रब करते हैं। राइट, और वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नॉट प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि ड्रॉप महमूद बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे पीछे सफ़े पे 22 पेज के ऊपर उन्होंने बैलेंसेस दे दिए हैं और ये कह रहा है कि महमूद की बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले हम नाम लिखते हैं हमेशा महमूद। महमूद के आगे कुछ नहीं लिखा तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। बैलेंस शीट मतलब आप बना क्या रहे हैं, बैलेंस शीट किस तारीख की बना रहे हैं। एज ऑन 31 दिसंबर। ईयर इन्होंने नहीं दिया है, 31 दिसंबर। ये हेडिंग मस्ट है, आपने ज़रूर डालनी है, वरना तो आपका नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, जाहिर है जो भी काम कर रहे होते हैं आपको ये ऊपर बताना पड़ता है कि नीचे जो है वर्किंग क्या है। ये जो जो भी स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन फला फला कर रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं ये। राइट, अब आपने यहाँ लकीर खींच दी। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा। तो बैलेंस शीट जो होता है कि हमने लाइन खींची, यहाँ पे हमने लिखा एसेट और यहाँ पे लिखा लायबिलिटी और ऑनर इक्विटीज। ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई और ये मिड पॉइंट पे आपने यूं लिखी टी फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, ये आपने हेडिंग डाल दी। अब आपने एसेट एसेट के कॉलम में लिखते हैं कैश एट बैंक, पहला है। कैश एट बैंक 14,000 रुपये का। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 35,000 रुपये। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी साइड पे है, यहाँ पे आप ये हेडिंग डाल सकते हैं लायबिलिटीज अकाउंट्स पेएबल। ₹39,000। इक्विपमेंट इक्विपमेंट टीजर एक बड़ा लगा दिया है।
यहाँ पे इक्विपमेंट कितने जनाब, 30,000 रुपए के। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी है आपकी 70,400 रुपये। कैपिटल आया है, एक दो लाइन छोड़ के आपने कैपिटल लिखा, ठीक है जी। कैपिटल है आपका 1,70,000। बैलेंस एक्चुअली मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ जो दिया हुआ है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी फिलहाल कैपिटल है 1,00,000, इसको इनर क्योंकि यहाँ पे 1,70,000। नीचे ड्राइंग है लेस ड्राइंग्स 14,000 रुपये। इसी वजह से इसको इनर कॉलम में लिखा था, ये अभी हम लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये। मोटरसाइकिल 45,600। लोन पेएबल इधर आएगा लायबिलिटी के अंदर, 20,000 रुपये। ठीक है जी। 59 और ये हो गया। इसको एक मिनट रुकिए, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। कैलकुलेटर जनाब आ गया है। इसमें से 1,70,000 में से माइनस कर दिया आपने 14,000 ड्राइंग्स के। माइनस करने के बाद फिगर आई 1,56,000। ठीक है, 1,56,000 में आपने लाइब्रेरी ऐड कर दी 59,000, 2,15,000 रुपये। राइट, ये हो गया। अब आपने तमाम एसेट की साइड पे लिखा 14,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000 प्लस 70,400 प्लस 20,000 और प्लस 45,600, 2,15,000 रुपये। ठीक है, आपने टोटल रुपीस और ये लिख दिया टोटल रुपीस। ओके, ये आपने बैलेंस शीट जो है बनाई। अब ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये हिस्सा तो ठीक है, मैंने लायबिलिटी लिखी है, अकाउंट्स पेएबल, लोन पेएबल और दिस, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। बट यहाँ पे जब एसेट साइड पे मैंने ये लिखा है तो इसमें मैंने अभी ये चीज़ नहीं लिखी कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं और उनकी हायरार्की क्या होनी चाहिए, ये मैंने नहीं लिखा है। वो इस वजह से कि अभी तो बच्चे को यही नहीं पता कि करना क्या है। राइट, सिर्फ मैंने ये लिखा है कि एसेट
और जो सवाल के अंदर जिस सीक्वेंस में एसेट आते गए वो मैं लिखता चला गया। सही है, ताकि अभी बच्चे को यही नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो ये सवाल वैसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब है तो ठीक है। तो जब आप आगे इस चैप्टर जब पढ़ेंगे और बैलेंस शीट जब आप बनाना सीखेंगे तो फिर आपको जो है ये सवाल बड़े आराम से कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ये दिया है कि ये बैलेंस शीट फॉर्म में है कि एक ही तरफ सारे आपने एसेट लिख दिए और एक तरफ लायबिलिटीज लिखी और यहाँ से कैपिटल में से ड्राइंग करके माइनस कर दिया और दोनों मस्ट इक्वल होने चाहिए। राइट, अब आप आगे चलते हैं। अब ये जो है हम अगला सवाल जो है करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 22, और ये कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग विच अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और विच टू बी क्रेडिटेड। टेबुलर फॉर्म के अंदर इन्होंने ये सवाल दिया है और ये सवाल जो है क्वेश्चन आंसर में पेपर्स में मैंने ये देखा इस टाइप के सवाल जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और ये चीज़ नंबर आपने इसी तरह से उतार लेना है। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, accounts to be credited। राइट, ये टेबुलर फॉर्म में है, ये आपने खींच ली लकीरें और ये बना दिया जनाब। ओके, नंबर 1 मैं ट्रांजैक्शन नहीं लिख रहा, सही है। ट्रांजैक्शन सवाल के अंदर दी हुई है, पढ़ते हैं और समझते हैं। कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। इट मीन्स कि ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। तो वेरी सिंपल, कैश आपका बढ़ रहा है बिजनेस में। कैश इज आवर एसेट, व्हेन एसेट इज इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो कैश जो है डेबिट साइड होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, और जाहिर है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर जो होती है वो कैपिटल होता है और वो जो है आपका जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो कैपिटल, राइट। दूसरी है नंबर 2, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा क्रेडिट के ऊपर। अकाउंट पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। और फर्नीचर खरीदा है, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर एसेट होता है, फर्नीचर जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिखी हुई है किताब के अंदर, तो फर्नीचर आपने डेबिट किया और अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी आपने इंक्रीज कर दी और फर्नीचर आपके पास आ गया, वो बढ़ गया। पेड क्रेडिटर बाय चेक, आपने अपनी लायबिलिटी को कम किया। किस तरीके से? आपने चेक दे दिया। अभी तक तो हम कैश में चल रहे थे,
जो भी हमने देखा कैश ही आ रहा है, कैश ही जा रहा है, बस ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा आया है चेक, और चेक जो है बैंक से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जब आप किसी आदमी को चेक देते हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई क्रेडिटर था, उसको आपने अपना चेक दिया कि भाई जो मैंने तुमको पैसा देना था ये लो मेरा चेक, और अब हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। तो लायबिलिटी जब कम होती है, ख़त्म होती है, तो वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। और कैश या बैंक सेम नेचर के हैं, तो यहाँ पे बैंक ज़ाहिर है क्रेडिटर जो होगा वो बैंक में जाएगा और वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेगा। नॉर्मल रूटीन है, अब तो सभी को पता है बहुत, क्योंकि बैंक की इन्वॉल्वमेंट हर जगह हो गई है। तो बैंक आपका एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ये जो कहता है कि पेड क्रेडिटर बाय चेक, तो अकाउंट पेबल को आप डेबिट कर देंगे और बैंक को बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, यानी बैंक में से पैसा चला गया, बैंक अकाउंट बैलेंस कम हो गया, और पार्टी को आपने पेमेंट कर दी तो अकाउंट पेबल कम हो गया, ठीक है। चौथा, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने कैश विड्रॉ किया। जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश विड्रॉ होता है या किसी भी इस्तेमाल के लिए जो ओनर है वो कैश निकालता है बिजनेस में से, तो कैपिटल जो है डेबिट होता है, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल डेबिट होता है। और जो चीज़ वो लेता है बिजनेस से, यहाँ पे कैश है, हो सकता है वो मर्चेंडाइज ले ले तो मर्चेंडाइज कम हो जाएगी, हो सकता है वो कोई मेज़ आए, ओके मेज़ मुझे दे दो, तो जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है उसने कैश लिया है तो कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट क्रेडिट। तो नंबर 4, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे कैपिटल जो है डेबिट हो रहा है, कैपिटल डेबिट हो रहा है और कैश जो है क्रेडिट हो रहा है। कैश में कमी हो रही है, जब कैश में कमी होती है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है, और जब कैपिटल कम हो रहा है, जब कैपिटल में कमी होती है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। लेकिन हम जो रिकॉर्ड करते हैं, मैं दूसरी चीज़ भी बता दूं, हम यहाँ पे लफ्ज़ फ़िलहाल ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं कि ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट दे देंगे, सही है। ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। कैपिटल जब डेबिट होगा तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ड्राइंग्स, और ये अभी हमने पिछला जो है ना उसमें देखा था कि ड्राइंग्स जो है कैपिटल में से बैलेंस शीट में जब हम बनाएंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि कैपिटल कम ही हो रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट कैपिटल को कम नहीं करते, क्यों, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, नंबर 5 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, राइट। कैश के ऊपर गुड्स बेची हैं, सेल की हैं, सही है। तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ रही है ना। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं, जाहिर है ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आपने फरोख्त की तो रेवेन्यू बढ़ा, सेल बढ़ी तो सेल क्रेडिट हो गई, सेल भी लिख सकते हैं आप, सही है। सेल इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। और
किस कैश कैश पे बेचा है तो आपके पास फौरन ही कैश आ गया। तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, कैश डेबिट, और सेल्स ये आपका रेवेन्यू है। ओके ये चीज। छठा, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। नंबर 6, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। गुड्स वो हैं, आइटम हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। जब भी गुड्स खरीदी जाती हैं तो लफ्ज़ परचेजिस का इस्तेमाल करते हैं, मर्चेंडाइज का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो लफ्ज़ परचेजिस और ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा अभी आपने नहीं दिए हैं, फ्यूचर में आपने कहा है कि मैं पैसे दूंगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अकाउंट में बिल बढ़ रहा है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है, तो क्रेडिट होगा। और परचेजिस आपका, आप इसको मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं। सही है। तो ये सवाल जो है इस तरीके से होना था, और सवाल हो गया। अब आप जो है इसको उतार लें। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर 22 है। उसके ऊपर ये दिया हुआ है कि ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मिस्टर करीम की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है उन्होंने दी हुई हैं, और उसको हमने हल करना है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम डाल दें, नाम लिख दें कि मिस्टर करीम, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो पता चल जाता है कि किस पार्टी का है। चलो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे कर दो इसको। अच्छा, हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट। इसको पेज को जो है हाफ, थोड़ा सा ज़्यादा जो है एसेट में रखा जाता है, हाफ से ज़्यादा। और यहाँ पे जो है हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटीज, इसको लाइन नहीं, ज़्यादा नहीं भैया, और प्लस कैपिटल, ठीक है जी। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। सही है। एसेट के नीचे हम नाम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन हम डाल देते हैं, ओके। लायबिलिटी के भी नीचे हमें नाम लिखने पड़ेंगे और कैपिटल के नीचे भी नाम लिखना पड़ेंगे। तो ये हमने एक फॉर्मेट खुद ही बना लिया, खुद ही हो गया। तो करीम साहब ने इस नंबर 1 है, मिस्टर करीम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टेड। 95,000 रुपये करीम ने अपने बिजनेस में लगाए हैं। सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया कैश प्लस 95,000 रुपये। सही है। और करीम, कैपिटल किसका है, मिस्टर करीम का, मिस्टर करीम का। और 95,000 रुपये आपके पास
ये आ गए। ओके, हम नंबर डाल सकते हैं, वो बेहतर रहता है। तो मैं इसको, चलिए मैं ये लिख देता हूँ, सीरियल नंबर। नहीं, ये यहाँ पे लिखते हैं हम सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं कैश। ठीक है, सीरियल नंबर 1, कैश आया मेरे पास 95,000 रुपये का। ओके, और इक्वल टू, ये निशान आ गया, लायबिलिटी नहीं है मेरे पास। सही। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम खान भाई 21,000 रुपये। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ रहा है। फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी इंक्रीज हो रहा है एसेट के अंदर। और खान भाई को हमने पेमेंट नहीं किया है, खान भाई को पेमेंट करना है 21,000 रुपये। क्या खरीदा हमने? फर्नीचर। अब यहां पे आ गया मेरे पास फर्नीचर, और लायबिलिटी में आ गई खान भाई। खान भाई, ठीक है, इसके साथ नहीं लिखना, ये नंबर 2 है। फर्नीचर ऐड हुआ हमारे पास 21,000 रुपये से, और खान भाई 21,000 रुपये से इंक्रीज हो गए। ठीक है जी, यहां पे हम तो ये हमारे पास प्लस 95,000 प्लस 21,000, ओके, और इक्वल टू प्लस 21,000, और यहाँ पे 95,000 इक्वल कर लें, सेम है। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज हमारे पास आ रही हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कितने की आ रही हैं हमारे पास? 17,000 रुपये की मर्चेंडाइज मेरे पास ऐड हो गई 17,000 से। और अकाउंट पेबल है या कैश है? कैश मैंने दिया है, सही है, अकाउंट पेबल नहीं है, कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, यहां से मैंने कैश डिक्रीज कर दिया 17,000 से। अब जो है क्या सिचुएशन होती है? ओह, ये हो गया जनाब 95 में 17,000। कैलकुलेटर में लेता हूं, ₹78,000 ये हुआ, ओके, प्लस 21,000 रुपये फर्नीचर, प्लस 17,000 रुपये मर्चेंडाइज, इक्वल टू 21,000 खान भाई के पैसे, और मिस्टर खान का कैपिटल 95,000 है, कोई तब्दीली नहीं है। अगर आप इसको ऐड करें तो 21 और 21 ये बराबर हो गए, 17 और 8 ये 95,000 हो गए। सही है, ये ट्रांजैक्शन 3 थी। अब हम जाते हैं ट्रांजैक्शन 4, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 19,000 रुपये।
कॉस्टिंग थी 20,500। पहले एक सवाल किया था उसमें प्रॉफिट आया था आई थिंक 4,000 रुपये का शायद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 19,000 रुपये की सेल की है, लेकिन परचेज प्राइस जो थी 20,500 थी, मतलब लॉस हो गया। सही है, लॉस ऑन ट्रेडिंग हो गई है ना ये। तो जब भी ये चीज होगी तो आप फौरन निकालेंगे कि सेल प्राइस जो मैंने पहले बताया था 19,000 रुपये की है जनाब, कॉस्ट 20,500 की है। ठीक है जी, कॉस्ट जाहिर है हमेशा माइनस होती है। तो जनाब 1,500 1,000 ऐड किया तो 20 और 500, 1,500 रुपये का लॉस हो गया। सही है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, कॉस्ट ज्यादा थी, सेल प्राइस कम थी। अब क्या होगा? कोई इशू नहीं है। कैश पे ऑन अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल 19,000 रुपये की। ठीक है, ओ यानी नीचे आएगी अकाउंट 4 19,000। ओके, मर्चेंडाइज की कॉस्ट कितनी थी? 20,500 मर्चेंडाइज की कॉस्ट। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इश्यू है कि आपके पास मर्चेंडाइज तो है ही नहीं, 17,000 रुपये की हैं, और आप 20,500 की कैसे बेच सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल में थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ये एक ट्विस्ट हो गया है, और हम यहाँ पे जो 17,000 था, क्योंकि आप देखिए ना, अगर 20,500 रुपये यहाँ से निकालेंगे तो ये तो निकल ही नहीं सकते। लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस तो हो जाता है, लेकिन हमारे पास इस अमाउंट की, इस कॉस्ट की गुड्स भी तो होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं, वो तो 17,000 की हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल के अंदर एक ये प्रॉब्लम है। तो हम अपने सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ ये करते हैं कि 17,500 20,500 की जो कॉस्ट थी उसमें से 17,000 मैंने निकाला कि भाई कितना फर्क आ रहा है। तो और 3,000 रुपये का जो है ये फ़र्क आ रहा है। अब 3,000 रुपये का जब ये फ़र्क आ रहा है तो मैंने सिंपल एक काम ये किया है कि मैंने यहाँ पे 3,000 रुपये, जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी उसमें 3,000 रुपये जो है ना, मैंने 17 की जगह उसको 3,500 रुपये जो है ना मैं ऐड कर दूंगा। 17,000 है ना, 3,500, ये 3,500 जो है ना कमी थी, तो मैंने कहा कि ये 17,000 की नहीं खरीदी गई हैं, ये खरीदी गई हैं 20,500 की, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 3,500। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया 3,500 रुपये। अब इस सूरत के अंदर मैं जब यहाँ पे माइनस करूँगा, सही है, जब मैं ये माइनस करूँगा यहाँ पे 19,000 20,500, तो ये हो जाएगी आराम से कि 3,500 प्लस 17,000 20,500, और 20,500 हमने माइनस कर दी पूरी।
तो ये इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे 3500 से और कैश माइनस हो जाएगा, इसको हम अभी प्लस माइनस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है सवालात में आती है, हमको खुद ये जो है ना निकालना है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, मेरे पास कैश है ही नहीं और कैश पेमेंट ज़्यादा दिखा दी, तो सवाल में गलती है। मेरे पास मर्चेंडाइज है ही नहीं और मैं ज़्यादा की बेच रहा हूँ, कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से सवाल को करने के लिए ये जो अमल किया, ये वाला, अमल किया कि उन्होंने कहा था 17,500, हमने कहा नहीं 17,500 नहीं, मसला ये हो रहा है कि हम 20,500 दिखाएंगे। मर्चेंडाइज हमने 20,500 की खरीदी हैं और 20,500 जो है हमारे पास से कैश गया। ठीक है, अब कैश जो है हमने इसमें से माइनस करना है। कैश कितना मेरे पास आया था? 78,000 था, 78,000। 78,000 में से 3,500 में मजीद माइनस कर दूं, 74,500 रुपये मेरे पास कैश बचा। राइट, 74,500। 95 में से यह अमाउंट निकाली, 20,500, 74,000 की बची। अब क्या हुआ? लॉस मेरे पास आया 1,500 रुपये। तो कैपिटल में से मैंने माइनस कर दिया 1,500। लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल में से माइनस होता है। इसी वजह से हमने लिखवाई थी एक्सटेंडेड, कि हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे। ये हमने यहाँ पे लकीर खींची, प्लस 74,500, 21,000 प्लस 0 बची है हमारे पास, प्लस 19,000 अकाउंट रिसीवेबल, इक्वल टू प्लस 21,000 और प्लस 93,500। ठीक है, माइनस करने के बाद ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी आ गई। ओह, अब क्या हुआ? परचेज गुड्स ऑन अकाउंट 8,200। ठीक है, अब ये जो नंबर 5 है, नंबर 5 ट्रांजैक्शन अगर 3 के बाद आती तो हमें ये अमल नहीं करना पड़ता। सही है, लेकिन ये नंबर 5 जो ट्रांजैक्शन है उसने कहा है कि मर्चेंडाइज 8,000 रुपये की, 8,200 की खरीदी ऑन अकाउंट, यानी बाद में हम पे करेंगे। तो अब जाहिर है यहाँ पे तो मैं सेटिंग कर चुका हूँ, वो तब्दील नहीं करूँगा। यहाँ पे जो है हम नंबर 5 लेंगे। इसको कैसे करेंगे उसको भी मैं बताता हूँ अभी। नंबर 5 ऑन अकाउंट है, मर्चेंडाइज प्लस 8,000 और अकाउंट पेएबल हमें नहीं पता कौन सा है, हमने लिख दिया अकाउंट पेएबल प्लस 8,000 रुपये। ओके, तो ये मेरे पास फिगर आ गई, प्लस 74,500 प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस 19,000 इक्वल टू खान भाई का 21,000 प्लस में प्लस 8,000 अकाउंट पेएबल और प्लस 93,500। सही है, ये आ गया हमारे पास। नंबर 6 है, मिस्टर करीम विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। कैश निकाला 6,200 ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो नंबर 6 में माइनस कर दिया 6,200
और कैपिटल आपके पास से कम हो गया, माइनस कर दिया 6200। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया आपके पास 74,500 में से 74,500 में से माइनस किया मैंने 6,200, 68,300। ये मेरे पास फिगर आ गई जनाब 68,300 प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस 19,000 इक्वल टू प्लस 21,000 खान भाई के प्लस 8,000 और प्लस 93,000 में से 93,500 माइनस 500 माइनस 6,200 87,300। ये मेरे पास फिगर आई 87,300। ठीक है, अच्छा उसके बाद सातवीं है पेड सैलरीज, रेंट एंड चैरिटी। तो ये एक्सपेंसेस पे किए हैं इन्होंने 7 में एक्सपेंसेस हैं, माइनस एक साथ भी करके डाल सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि 5,000 माइनस माइनस 3,000 और माइनस चैरिटी के 700 रुपये, राइट। और ये तमाम चीज़ें जो है हमने यहाँ से भी माइनस कर दी 5,000, 3,000 और 700। ओके, ये हमने माइनस कर दिया यहाँ से। तो 5 और 3 8, 8,700 में माइनस करूँगा 8,700, 8,700 माइनस मेरे पास फिगर है 68,300 कैश की, 68,300 कैश की। तो 59,600 मेरे पास कैश बचा, 600। और यहाँ पे 8,700 माइनस 87,300 में से 8,000 कितने थे, 8,700 78,600 ये बचे प्लस 78,600। ठीक है, ये आपने प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस 21,000 प्लस 8,000 और प्लस 19,000 अकाउंट की किस्त में आ गया। अब जो है लास्ट ट्रांजैक्शन है मेरी पेड टू खान भाई 5,500 रुपये खान भाई को पेमेंट की है। तो आठवीं है पेड टू खान भाई 5,500। तो कैश चला गया, कैश कम हो गया। खान भाई के 21,000 थे, इसमें से 5,500 मैंने दे दिए, तो ये फिगर यहाँ से माइनस हो गई। ये मेरे पास है 78,600
और ये है मेरे पास 8,000 और ये फिगर है 21,000 में से 5,500 में 5,500 15,500 रह गए खान भाई के 15,500 ये 59,600 माइनस 5,500 54,100 प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस 19,000। अब हम ऐड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन हुई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, ये हुआ है जनाब 15,500 प्लस 8,000 प्लस ये हो गई, मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, प्लस 78,600। ये कॉलम हो गया आपके पास 1,02,100, यहाँ पे 54,100 प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस 19,000 1,02,100, यानी कि एसेट बराबर हो गया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट है 1,02,100, लायबिलिटी है आपकी 23,500 और कैपिटल है आपका 78,600। ये आपका सॉल्व हो गई। ठीक है जी। अब ये देखते हैं आगे फर्दर जो है, एक चीज़ जो है मैं इसमें ये ऐड करूं कि अगर ये जो 8,000 है, 8,000 सीरियल नंबर 5 पे है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। अगर ये 8,000 सीरियल नंबर 3 के बाद होता, ठीक है, 5 की जगह ये 4 होता, तो क्या इफेक्ट होता? ये जो आगे पीछे अमाउंट हुई है, तो इसका ये तो आपने जो यहाँ पे उतार लिया है, राइट। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आप इसको देख लें, और ये आपने सारा उतार लिया, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब मैं वो इफेक्ट जो है ना बताने जा रहा हूँ कि अगर ये जो मैंने 3,500 की एक एडजस्टमेंट डाली, क्योंकि मेरे पास मर्चेंडाइज नहीं थी, ठीक है, तो मुझे 3,500 की जो ना ख़रीदारी एक्स्ट्रा दिखानी पड़ गई। अगर ये 8,000 की जो ख़रीदारी जो बाद में इन्होंने दिखाई है, अगर ये पहले दिखा देते, सीरियल नंबर 3 के बाद ये दिखा देते, सही है, तो क्या इफेक्ट होता? तो वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये 3,500, यहाँ पे ये 17,000 था, अरे यार एक सेकेंड, ये 17,000 था, ठीक है। अब ये वाली जो है एंट्री मैंने यहाँ से हटा दी,
3,500 की। ओके, अब ये जो 19,500 की जो एंट्री है, ये मैंने कहा चौथे नंबर के बजाय ये 5वें नंबर की एंट्री है। मैंने कहा ये 5वें नंबर पे ये वाली एंट्री है 20,500 की, यहां पे नहीं है, ये मैंने यहां से हटा दी। सही है, ये वाली एंट्री जो है यहां पे नहीं है, ये मैंने यहां से हटा दी, ये भी यहां से हटा दी मैंने, नीचे आ गई ना ये। अब ये जो 15,000 था ये इस एंट्री का था, ये मैंने यहां पे लिख दिया 1500। ओके, यहां पे लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है, ये जो 8,000 था, ये वाला 8,000, ये मैंने कहा कि पहले ये हम ले लेते हैं। तो मर्चेंडाइज 8,000 रुपये से हमने यहाँ पे ख़रीदारी कर ली, और अकाउंट पेबिल ये जो यहाँ पे हमने डाला, ये नंबर 4 में हमने अकाउंट पेबिल 8,000 रुपये का ये डाल दिया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। सही है, ये यहाँ पे 8,000 आ गया और फिर नीचे वो कैरी ऑन हो गया। सही है, ये यहाँ पे 95,000 आया और फिर ये सेट हो गई फिगर। अब यहाँ पे ये जो फिगर है 8 और 7, 25,000। तो मर्चेंडाइज मेरे पास 25,000 की आ गई। सही है, अब 25 में से 20 मैं बड़े आराम से बेच सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। 4,500 की मर्चेंडाइज मेरे पास पड़ी हुई हैं। ओके, फिगर वही चल रही है, कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पे फर्क यहाँ पे आया सिर्फ एसेट के अंदर, ये वही फिगर चल रही है। यहाँ पे 8,000 की जगह ये फिगर 4,500 आ गई, ये फिगर 4,500 आ गई, राइट। और ये फिगर 4,500 आ गई। अब ये देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है, प्लस माइनस हम देखते हैं। राइट, होल्ड कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो ये 17,000 जो है, जब 95 में से 17 जाएंगे तो 78,000 आपका बचेगा, और 78,000 जो है पे नीचे आ गया। 78,000 में से 6,200 आपका माइनस हुआ तो 71,800 हुआ, उसमें से ये फिगर माइनस हुई तो 63,100, और 63,100 में से जब 5,500 गए तो 57,600, इनको जब आपने ऐड किया तो 1,02,100 आया। ठीक है, ये अगर 8,000 रुपये ये वाली जो फिगर है वो अगर नंबर 4 पे होती, ठीक है, तो वो जो 3,500 की हमने एडजस्टमेंट की थी वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फिर हमारे पास 17,000 प्लस ये वाले ऐड करके 25,000 ये आ जाता है हमारे पास, और उसमें से इजीली जो है हम 20,500 की जो है वो कॉस्ट माइनस करते, और 4,500 की जो है ना हमारे पास बैलेंस आखिर तक रहता। तो अगर ये चीज़ हमारे पास करेक्ट होती, यानी कि ये नंबर 4 पे होती और ये नंबर 5 पे होती। सही है, तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट अगर हमने थोड़ी सी तब्दील करके भी देख लिया कि इस तरीके से भी ये हो सकती है, और अगर गड़बड़ हो और आपके पास कोई फिगर नहीं आ रही हो तो फिर उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये जो है इस तरीके से आपकी जो है फिगर आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं कि ये जो है फिगर, ये 5 की जगह इसको 4 पे ले आएं, और जो 5
4 की जगह थी उसको नंबर 5 पे ले जाएं, तो आपका सवाल बिल्कुल इजीली हल हो जाएगा और आपको किसी किस्म की जो है एडजस्टमेंट जो है जो आपने की है पहले उसके अंदर वो नहीं करनी पड़ेगी। राइट, फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे मर्चेंडाइज जो है 4500 आ रही है, सही है, और वहाँ पे पहले जो हमने हल किया था वहाँ पे जो है 8000 आ रही है। राइट, क्योंकि हम 3500 की हमने ज़बरदस्ती की कैश हमने ख़रीद के दिखाई थी, जो कि अब यहाँ पे हमने सिर्फ ट्रांजैक्शंस को ऊपर नीचे किया तो हमारी फिगर सेट आ गई। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है और ये जहन में आप ज़रूर रखें। सही है, होप के समझ में आ गया होगा आपके। और अब नेक्स्ट जो है हम कल इंशाल्लाह करेंगे, इट्स टू लेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।